Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जल्दी से ग्रैब कर लो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे भाई, और बढ़िया करके इनको मास्टर भी कर लेंगे। तो जैसे कि बेटा हम लोग को पता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस, ये तो हमें पता ही है। यस आई नो, आपको पता है। अब बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इस सेशन में आपके कुछ 10 न्यूमेरिकल्स रहेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आप इनको मेरे साथ सॉल्व करेंगे बेटा, तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिविजन पर्पस के लिए भी आपका ये चैप्टर जो है, आप बोल सकते हैं कि मतलब ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग सा धमाकेदार वंडरफुल सेशन। चलिए, सो इफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा जो कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ है उसकी 1.5 मीटर, यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। ठीक है, इसको यूज किया जा रहा है जिससे कि प्रॉपर विजन इंसान को आ सके। प्रॉपर विजन आपको पता है ना, विजन खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। देन व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो ये बोल रहे हैं बेटा तो इस लेंस की पावर कितनी होगी। तो देखो इफ द कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ इतना है, तो सबसे पहली बात अगर कॉन्केव लेंस है तो डिफेक्ट कौन सा है बेटा, कॉन्केव लेंस जो होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जो आपका कॉन्केव लेंस होता है बेटा ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है बेटा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इस बंदे को जो प्रॉब्लम हुई होगी ना, इस बंदे को जो डिफेक्ट हुआ होगा, ठीक है, वो डिफेक्ट होगा मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट होगा तो इसका करेक्शन है कॉन्केव लेंस। क्या बेटा, इसका करेक्शन है कॉन्केव लेंस। और इस कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा वो आपको गिवन है 1.5 मीटर की। सो बेसिकली इसकी पावर कितनी होगी, इस लेंस की पावर कितनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है बेटा पावर क्या होती है, अगर आप फोकल लेंथ का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो यू विल गेट योर पावर। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, और f आपका होना चाहिए मीटर में। f किस में होना चाहिए बेटा, आपका f आपका मीटर में होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आपने साइन कन्वेंशन मेरे साथ पढ़ रखा है। यस मैम, साइन कन्वेंशन हमने आपके साथ पढ़ रखा है। साइन कन्वेंशन में आपने क्या चीज इंपॉर्टेंट मेरे साथ सीखी थी, आपने साइन कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ ये सीखी थी बेटा कि 1.5 तो आपका है ही, बट ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। बेटा कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है आपकी माइनस में होती है, तो ये आपकी किस में आएगी, माइनस में। तो मतलब ये रहेगा आपका -1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन रहेगा 1.5, तो पॉइंट उड़ा के आप ऊपर 0 लगा लेंगे। अब देखो ये ऑलरेडी मीटर में है बेटा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये सेंटीमीटर में होती तब आप इसको चेंज करते बेटा किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको आप कैंसिल करो। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, आपको पता है बेटा यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3 से जब हम 2 को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, तो 3 6 ज़ा 18, 2 आ जाएगा, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 ज़ा 18, तो बोले ये आएगा आपका 0.66। कितना आएगा बेटा, 0.66 आएगा आपका। और पावर की यूनिट कितनी होती है बेटा, डायोप्टर। पावर की यूनिट कितनी होती है, डायोप्टर होती है। तो इसका मतलब ये जो फोकल मतलब कि ये जो कॉन्केव लेंस है इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 0.66 डायोप्टर की। तो मतलब इस बंदे को कितने का चश्मा लगेगा बेटा, कितनी पावर का चश्मा लगेगा, 0.66 डायोप्टर की पावर का इसको चश्मा लगने वाला है। बेसिकली पावर क्या होती है बेटा, पावर होती है लेंस की पावर का मतलब होता है कि वो लेंस रेस को कितनी ताकत से डाइवर्ज कर पा रहा है और कितनी ताकत से उसको कन्वर्ज कर पा रहा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट वाला, ये होती है बेटा लेंस की पावर। क्या होती है ये आपके लेंस की पावर होती है। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है।
आ रहा है नहीं वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो ऐसे ही बेटा कोई सा भी लेंस आपको गिवन हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को डील करते वक्त कि भाई अगर वो आपका क्या है, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो आपको फोकल लेंथ को नेगेटिव रखना है, और अगर बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको बेटा फोकल लेंथ को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है बेटा, फोकल लेंथ को आपको यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, समझ गए? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ जी, लिया कि नहीं लिया? यस मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट, तो स्टूडेंट पावर कितनी आ जाएगी आपकी 0.67। देखो 666 आती रहेगी तो आप उसको राउंड ऑफ करके 7 भी लिख सकते हो। और माइनस में आएगी, भाई माइनस लिख दिया था ना मैं यहाँ पे, अब माइनस में आएगी, माइनस जरूर लिख लेना। चलो सो अब आते हैं आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अ यंग बॉय कैन एडजस्ट द पावर ऑफ हिज लेंस बिटवीन 50 डायोप्टर एंड 60 डायोप्टर। बेटा एक यंग बॉय है, वो अपने लेंस की पावर को एडजस्ट कर सकता है 50 और 60 डायोप्टर के बीच में। हिज फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। उसका फार पॉइंट कितना बेटा, इन्फिनिटी है। फार पॉइंट इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो इतना देख सकता है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज रेटिना फ्रॉम द आई लेंस। ठीक है, रेटिना से आई लेंस तक की डिस्टेंस कितनी होगी। व्हाट इज हिज नियर पॉइंट, उसका नियर पॉइंट कितना होगा। चलो तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो क्या क्या आपको गिवन है। वो इतना एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं बेसिकली, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हेन द आई इज फुल्ली रिलैक्स्ड इट्स फोकल लेंथ इज लार्जेस्ट एंड द पावर ऑफ द आई लेंस इज मिनिमम। बेटा हम ये देखते हैं आपका कि जब आपका, पहले हम ए वाले का आंसर देख रहे हैं, जब आपका आई लेंस जो होता है वो फुल्ली रिलैक्स्ड रहता है। आई लेंस जब आपका फुल्ली रिलैक्स्ड रहेगा बेटा तो उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है ना। जब आपका आई लेंस रिलैक्स रहेगा तो फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है और उसकी पावर जो हो जाएगी लेंस की वो मिनिमम हो जाएगी। उसकी पावर और फोकल लेंथ का बेटा इनवर्स का रिलेशनशिप है। इसका मतलब कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी लार्जेस्ट है तो आई लेंस की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। सो अगर दिस पावर इज 50 डायोप्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग पावर कितनी हो जाएगी 50 डायोप्टर। कम चाहिए ना आपको पावर, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ लार्जेस्ट है। सो फोकल लेंथ इज, तो फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा आपकी, फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी, अगर आपकी पावर कितनी है 50 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा 1/50 है ना। तो ये कितनी आएगी बेटा आपके निकल के, ये आपकी आएगी 0 पॉइंट, ये मीटर में है बेटा, ये मीटर में है आपकी, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है, ये आपकी मीटर में है। इस पॉइंट को आपको क्या रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी मीटर में है, तो आपकी सेंटीमीटर में अगर आंसर आ रहा है तो 1/50 है बेटा ये, ठीक है। तो 1/50 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, कि आपकी फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में ला रहे हो तो ये आपका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, तो वो ऊपर चला जाएगा आपका 100/50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, तो ये सेंटीमीटर में कितना आएगा आपका 2 सेंटीमीटर आएगा उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। एज द फार पॉइंट इज एन इन्फिनिटी, बेटा जैसे कि उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड ऑन द रेटिना इन द फुल्ली रिलैक्स्ड कंडीशन। तो जो पैरेलल रेज आएंगी बेटा, आपको पता है ना जब आपका इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट तो रेज पैरेलल आती हैं, और जब आपका नियर पॉइंट होता है तो वहां से आपकी ऐसे ऐसे आती हैं। इन्फिनिटी से तो पैरेलली दिखाओगे ना आप रेज आते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है, कितना दूर का पॉइंट है वो आपका। तो इस केस में बेटा आपका आई लेंस तो फुल्ली रिलैक्स्ड है, सो हेंस द डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द लेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। तो भाई जो डिस्टेंस होगी ना रेटिना से आई लेंस तक की वो इक्वल होगी उसकी फोकल लेंथ के, विच इज 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटा, विच इज 2 सेंटीमीटर। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, कितनी होगी बेटा 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऐसे केस में आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा उसका फार पॉइंट, उन्होंने यहाँ पे आपको हिंट लिख कर दिया था कि फार पॉइंट इन्फिनिटी है, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी आपको लिख के ही इसलिए दिया गया था, ठीक है, समझ रहे हो। तो फार पॉइंट अगर इन्फिनिटी है तो आपकी आईज उस टाइम पे फुल्ली रिलैक्स्ड है, फुल्ली रिलैक्स्ड उस टाइम पर आपकी, तो फोकल लेंथ उस टाइम पर आपकी लार्जेस्ट रहेगी और पावर आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। समझ गए। तो पावर मिनिमम क्या है 50 एंड 60 के बीच में 60, तो पावर आपकी 50 डायोप्टर होगी। तो उस पावर की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और जब आप फोकल लेंथ निकाल लोगे बेटा तो फिर आपसे ए पार्ट में पूछेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा रेटिना से उसकी आई लेंस तक का। आई ऐसी होती है ना, ये आई लेंस हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आई लेंस हो गया, ये आपका रेटिना हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं बेटा, जो किसके इक्वल होगी, फोकल लेंथ के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बेटा, आपके फोकल लेंथ के इक्वल होगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा बी पार्ट में, आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज हिज नियर पॉइंट। उसका नियर पॉइंट कितना होता है बेटा। तो देखो
व्हेन द आई इज फोकस्ड एट द नियर पॉइंट, बेटा जब वो आई को नियर पॉइंट पर फोकस करेगा तो पावर इज मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आईज पे स्ट्रेस पड़ेगा, है ना। तो मतलब कि उस टाइम पे पावर कितनी होगी बेटा, अब वो नियर ऑब्जेक्ट पे कर रहा है बेटा, आपको पता है ना कि जब नियर में वो ऑब्जेक्ट पे करेगा तो फोकल लेंथ आपकी कम रहेगी, तो फोकल लेंथ अगर आपकी कम रहेगी बेटा तो पावर ज्यादा रहेगी आपकी, तो पावर अगर ज्यादा रहेगी तो मतलब इस केस में आपका पावर कितना हो जाएगा 60 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इस केस में बेटा, फोकल लेंथ इस केस में आपकी होगी 1/60, ठीक है, कितनी होगी 1/60 होगी, और सेंटीमीटर में निकालना आपको आता है, ठीक है। ये आपकी मीटर में निकल रही है जैसे, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपकी उसमें निकालोगे आप सेंटीमीटर में, तो विच विल इक्वल टू 100/60, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आएगा बेटा कितना 5/3, कितना आएगा बेटा ये आपका 5/3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड दस V इज 2 सेंटीमीटर। इमेज आपकी कहाँ पर बन रही है बेटा, रेटिना पर बन रही है, तो V आपका आपसे बोला है ना कि डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी, तो बेटा आपकी इमेज रेटिना पर बन रही है, तो टोटल फोकल लेंथ कितनी आ रही थी हमारी 2 सेंटीमीटर आ रही थी, तो V आपका कितना आएगा बेटा, V आएगा आपका 22 सेंटीमीटर का। अभी आपसे पूछ रहे हैं भाई, आपसे क्या पूछ रहे थे कि उसका फार नियर पॉइंट कितना होगा, मतलब नियर पॉइंट के भाई ऑब्जेक्ट कितनी पास रखी होगी, यू ही तो पूछ रहे हैं आपसे, यू डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आप इसको कैसे निकालोगे बेटा। अब आपका ये क्या है, पहले आपको याद रखना है ये लेंस है या फिर मिरर है, क्योंकि लेंस में आपका होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आपको 1/u कैलकुलेट करना है बेटा, तो ये आपका कितना आएगा निकल के, ये आपका आएगा निकल के 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, ठीक है भाई, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम ये चीज हम लोग समझ गए। तो इसका मतलब आपका 1/v, v कितना है 2 सेंटीमीटर माइनस 1/f, f कितना है बेटा आपका, f आपका आया है 5/3, f कितना है आपका 5/3 आया, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5, रेसिप्रोकल कर लोगे ना 3/5 हो जाएगा ये, भाई उल्टा ऊपर लेके जाओगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 का 10, 2 5 जा माइनस 5 2 जा, ठीक है 3 2 जा 6, तो ये आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा माइनस 1/10, तो ये तो u आ रहा है, तो u कितना आएगा आपका माइनस 10 सेंटीमीटर, तो उसका नियर पॉइंट कितना होगा बेटा, उसका नियर पॉइंट होगा 10 सेंटीमीटर पर, किस पर होगा बेटा आपका 10 सेंटीमीटर पर उसका नियर पॉइंट होगा। माइनस में क्यों आ रही है बेटा वैल्यू, आपको पता है u आपका हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होता है पोल के। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, बेटा एक बंदा है, एक पर्सन है जो 50 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पा रहा है, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट द विजन, आपको पावर कैलकुलेट करनी है बेटा इस विजन को करेक्ट करने के लिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वो 50 सेंटीमीटर से बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है तो मतलब कि आपका नियर पॉइंट कितना होता है बेटा, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का, होता है नहीं होता है, यस मैम। तो अगर वो 25 सेंटीमीटर देख पा रहा है तो उसका नियर पॉइंट तो सही है, ठीक है। उसकी क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, उसका फार पॉइंट में दिक्कत हो गई, तो बेटा ये 50 सेंटीमीटर से दूर का वो नहीं देख पा रहा है, 50 सेंटीमीटर से दूर का वो नहीं देख पा रहा है, तो मतलब इतने पे ही वो देख पा रहा है, तो मतलब उसको इमेज जो उसकी v है बेटा, वो v कितना हो जाएगा आपका माइनस 50 सेंटीमीटर, और आपका u कितना रहेगा बेटा, u तो इन्फिनिटी होगा ना, देख तो वो इन्फिनिटी तक सकता है। आपसे पूछे पावर आपको फाइंड करनी, तो पावर के लिए बेटा आपको चाहिए फोकल लेंथ, क्योंकि पावर होता है 1/f, तो f आप निकालो बेटा, f आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से निकालोगे, 1/f, लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v, देख रहे हो 1/v माइनस 1/u, v कितना है बेटा, v है आपका -50, ठीक है, और ये है आपका इन्फिनिटी, ये कितना है बेटा, ये है आपका इन्फिनिटी, है या नहीं है, यस मैम ये इन्फिनिटी है, तो ये तो आपका वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा f, तो f आपका कितना आएगा -50 आएगा, बट ये सेंटीमीटर में आएगा बेटा, बट आपको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए होती है, तो आप सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो -50/100 करके, तो आप इसको ऐसे करोगे तो आप इसको ऊपर डाल लो, चलो ऊपर ही कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पावर 100/50, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपकी मीटर में आनी चाहिए ना, तो ये 5 2 10, तो पावर कितनी होगी बेटा, पावर होगी उसकी -2। फोकल लेंथ अगर उसकी नेगेटिव में आ रही है बेटा, फोकल लेंथ अगर उसकी नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है बेटा, उसको विजन डिफेक्ट है, मायोपिया, ठीक है। और करेक्शन क्या है बेटा, करेक्शन है उसका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के थ्रू बेटा आप इजीली इस करेक्शन को करेक्ट, मतलब कि इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हो। समझ के वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। लिया कि नहीं लिया, यस मैम ले लिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो दिख रहा था ना उसको कि भैया 50 सेंटीमीटर के बाद में देखने में दिक्कत हो रही है,
तो इसमें लगा 50 सेंटीमीटर से बाद में देखने में दिक्कत हो रही तो उसको मायोपिया ही है। उसके इसमें आपसे पावर पूछ रही थी लेंस की, तो आप कैसे निकालोगे? आपको वी पता है, वी यही है आपका 50 सेंटीमीटर। वी क्या होता है आपका? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितने बन रही है बेटा? -50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका क्या? इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक मायोपिक पर्सन है बेटा हैविंग अ फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मायोपिक पर्सन है बेटा जिसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। ओके, मायोपिक है तो उसको दूर का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक का ही दिखता है। सो यूज स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर -1 डायोप्टर। वो कितने पावर का स्पेक्टिकल यूज कर रहा है बेटा? -1 डायोप्टर का। हाउ फार कैन ही सी क्लियरली? वो कितनी दूर तक का देख सकता है? तो बेटा आपको क्या निकालना है? आपको सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करना है आपका क्या? यू। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको यू कैलकुलेट करना है भैया। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। वो कितनी दूर तक का ऑब्जेक्ट देख सकता है। अगर आपसे कभी पूछेंगे ना वो कितनी दूर तक का देख सकता है, तो सिंपली आपको वहां पे क्या करना है बेटा? सिंपली आपको वहां पे निकाल देना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसका मतलब आपको वी, एफ और क्या चाहिए? यू चाहिए। यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप देखो बेटा, आपको 80 सेंटीमीटर की बने, ये तो आपका वी है क्योंकि वो देख ही इतना सकता है, तो इमेज डिस्टेंस उसकी 80 सेंटीमीटर की है, तो वी उसका हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। -80 सेंटीमीटर रहेगा बेटा। माइनस क्यों आ रहा है? साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, फिर बेटा फोकल लेंथ उसकी कितनी है? ठीक है, फोकल लेंथ बेटा कितनी है उसकी? अगर पावर उसकी 1 डायोप्टर है, -1 डायोप्टर अगर उसकी पावर है, तो बेटा फोकल लेंथ कितनी होगी? पावर इज इक्वल टू 1/f। तो मतलब कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p। तो मतलब ये आपकी कितनी है? 1 है। और आपको किसमें चाहिए बेटा? सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये तो मीटर में होगी। ये तो मीटर में होगी ना आपकी, होगी या नहीं होगी? होगी मैम। ठीक है, तो मतलब ये आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? फोकल लेंथ निकलकर आपकी 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी ये निकलकर फोकल लेंथ? फोकल लेंथ आपकी आएगी निकल के 100 सेंटीमीटर। और माइनस की आएगी बेटा ये, क्योंकि कॉन्केव लेंस है वो। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपकी -100 सेंटीमीटर रहेगी। देख लो आप यहाँ पे। तो अब आपको यू कैलकुलेट करना है, तो यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? यू आप निकालोगे आपका, देखो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f करके। लेंस फॉर्मूला होता है ना आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको u चाहिए, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो 1/v कितना होगा? v होगा बेटा -80 सेंटीमीटर, माइनस में f आपका कितना होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा आपका? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना फोकल लेंथ का कैसा आया? अरे भाई आपकी मीटर में गिवन थी, आपको सेंटीमीटर में चाहिए थी, तो 1/100 हो जाता है यहाँ पे, तो 100 ऊपर आ जाता, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाती? 100 आ जाती। डन? यस मैम। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 100 और 80 का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आपका 800 के राउंड आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो 240 50 220 25 210 25 25 5 वो 25 5 1 5 और 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 आपका कितना हो जाएगा? 80 और 80 5 रुक जाओ यार, 5 5 25 2 2 4 2 2 4, तो 4 4 16 इंटू 25, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? 6 5 33 6 2 12 12 में 3 15 5 और 2 आपका आएगा 5 और 400 आएगा ये। हाँ सही है। कितना आएगा बेटा आपका? ये आपका आएगा निकल के 400 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस मैम। तो आपका ये कितना रहेगा? 80 से करेंगे हम लोग इसको, 80 से 400 को करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 81 8 4 32 8 5 40 5 टाइम चला जाएगा बेटा ये, है ना? 8 5 40 हो जाएगा आपका ये। तो आपका आएगा -5 माइनस प्लस 100 4 तो कितना आएगा बेटा आपका ये निकल के? ये आपका निकल कर आएगा -400 माइनस का 1/400, बट ये तो आपका 1/f आ रहा है, वो 1/u आ रहा है, तो u इज इक्वल टू -400 सेंटीमीटर। -400 सेंटीमीटर रहेगा, और बेटा मीटर में निकालोगे तो आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो मीटर में आपका आ जाएगा ये -4 मीटर। कितना आएगा बेटा? -4 मीटर निकल कर आएगा। स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, जल्दी लो, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जल्दी से लो। ले लिया? यस मैम। तो बेटा आपका इसका वो कितनी दूर तक देख सकता है बेटा? वो सिर्फ आपका 400 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली देख सकता है। भैया मायोपिक पर्सन है बेचारा, दिक्कत हो रही है उसको, तो जहां पर भी आपको मिले ना फार पॉइंट नियर पॉइंट, तो उसका वी है बेटा। ठीक है,
यू हमेशा आपसे पूछेंगे ये लोग, तो ऐसी इन्हीं क्वेश्चंस में घुमाते रहेंगे आपको ये पकड़ पकड़ के। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, देखो एक पर्सन है बेटा जिसकी मायोपिक आई है, यूज द कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो पावर पूछ रहे हैं बेटा, देखो सिंपल सी चीज है आपका, देखो क्या होगा यहाँ पे आपको फोकल लेंथ गिवन है विच इज 50 सेंटीमीटर। तो बेटा 50 सेंटीमीटर आपका माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी मायोपिक आई है। मायोपिक आई का जो करेक्शन होता है, मायोपिक आई का जो करेक्शन होता है बेटा वो होता है आपका कॉन्केव लेंस से। किससे होता है बेटा? कॉन्केव लेंस से होता है मायोपिक आई का करेक्शन। तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो होती है नेगेटिव। क्या होती है? कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आपको पावर कैलकुलेट करनी है इस लेंस की, कि भाई इस लेंस की पावर कितनी है। तो बेटा कितनी होगी? पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर क्या रहेगा बेटा? आपका 1/f रहेगा। अब आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो f कितना होगा बेटा? f है आपका 50 सेंटीमीटर। बट एक ट्विस्ट यहाँ पर ये आएगा बेटा, ये चलो ऐसे रहने दो, -50 रहने दो। ट्विस्ट ये आएगा बेटा, ये सेंटीमीटर में है, बट आपकी जो पावर आती है वो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है। सो बेसिकली आप इसको मीटर में करोगे 100 से डिवाइड करके, ये 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो इट विल 100/50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका -2 क्या बेटा? डायोप्टर। तो बेटा इसके लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा? इसके लेंस की पावर होनी चाहिए आपकी -2 डायोप्टर। कितनी होनी चाहिए? -2 डायोप्टर की इसकी लेंस की पावर होनी चाहिए। जो बंदा इसको, ये जो मायोपिक आई वाला है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम, ले तो लिया। चलो तो कितनी आएगी बेटा? -2 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, -2 डायोप्टर, इसको माइनस में लिख लेना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए 52 years old near sighted person wear eyeglasses of a power of -5.5 डायोप्टर। एक 52 years के ओल्ड नियर साइटेड पर्सन है बेटा। ठीक है, नियर साइटेड पर्सन का मतलब क्या है? उनको पास का नहीं दिखता है। वेयर अ ग्लास ऑफ नहीं, नियर साइटेड पर्सन नहीं है। ठीक है, इनकी पावर है इतनी, इनको दूर का नहीं दिखता है, इनकी नियर साइट सही है। हिज डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब अ करेक्शन ऑफ +1.5 डायोप्टर इन द नियर विजन। अब उनका नियर विजन खराब हो गया है, तो उनको 1.5 डायोप्टर का क्या बोला है? चश्मा लगाने के लिए बोला है। ऑफ हिज बाईफोकल दिस मेजर्ड रिलेटिव टू द मेन पार्ट्स ऑफ द लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ हिज डिस्टेंस मूविंग पार्ट ऑफ द लेंस? फोकल लेंथ पूछ रहे हैं बेटा। ठीक है, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस? ये बोल रहे हैं बेटा बाईफोकल लेंस इनको मिला है क्योंकि इनको दूर का दिखने में प्रॉब्लम है, पास का दिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, ओके मैम, दूर का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पास का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है द फोकल लेंथ ऑफ हिज डिस्टेंस मूविंग पार्ट ऑफ द लेंस। पास वाली डिस्टेंस को अगर देखना है तो उसके लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस? जो नियर विजन सेक्शन है लेंस का, उसके लिए भी फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर द डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर डिस्टेंस व्यूइंग। ठीक है, डिस्टेंस दूर का देखने के लिए आप निकालना चाह रहे हो, दूसरे वाले में आप पास के देखने के लिए फोकल लेंथ निकालोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, आप बेवजह का बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा आपको पावर्स गिवन है, उन पावर्स को यूज करके आप फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे बेटा? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो f पावर आप फोकल लेंथ इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखो बेटा ये बोल रहे हैं कि 52 years old जो है उसका नियर साइटेड पर्सन वेयर अ ग्लास ऑफ पावर ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर अ डिस्टेंस हुई। दूर के लिए वो इतनी पावर का चश्मा लगाते हैं। और पहले वाले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा आपसे? फोकल लेंथ ही पूछ रहे हैं वो आपसे कि दूर का देखने के लिए, जब वो दूर का देखेंगे तो उस टाइम पे उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इस केस में पावर कितनी है बेटा? पावर है उसकी -5.5 डायोप्टर की। और इस केस में पावर कितनी है? देखो, हिज डॉक्टर प्रेस्क्राइब अ करेक्शन ऑफ 1.5 डायोप्टर। इस केस में है 1.5 डायोप्टर की ऑफ द नियर विजन सेक्शन, जो नियर विजन के साथ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी आपको इसकी पावर इतनी है और इसकी पावर इतनी है, इसके लिए भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और इसके लिए भी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। करो, कैसे करोगे बेटा? आपको ये चीज पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो आपकी पावर कितनी है बेटा? पावर है आपकी यहाँ पर, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो 1/, ये हो जाएगा आपका -5.5। क्या -5.5 हो जाएगा? सिंपली आप डेसिमल उड़ाइए और 0 लगाइए और अपना आंसर ले जाइए। हाँ, डेसिमल उड़ाइए, 0 लगाइए और आंसर ले जाइए। पहले खुद से करने की ट्राई करो जरा, एक बार करो। किया भाई? चलो करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो करते हैं। तो यहाँ पे कितना था 5.5, पॉइंट लाख ऊपर 0 उठा दो, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं 100/55 करके, तो ये आपका हो जाएगा 11/2। 11 से आप काटोगे बेटा इसको, तो आपका 11/2, पॉइंट लाके 0 बढ़ाओ, 11 1 जा 11, ये आपका कितना आएगा 9, पॉइंट लाके 0 बढ़ाओ, 11 8 जा 88, 2 आएगा, ठीक है। तो 11 1 जा 11, तो मतलब ये आपको कुछ आएगा 0.18, इतना ले रही हूँ मैं इसको, कितना आएगा बेटा आपका ये समथिंग 0.18, ठीक है। समझ गया वाला पॉइंट, ये मीटर में आ जाएगा आपका। सेंटीमीटर में भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया, चलो भाई हटा देते हैं अब इसको। अरे ये क्या हो गया, इसको कुछ भी हो जाता है ना बोर्ड को मेरा। चलो तो कितना आएगा बेटा आपका ये 0.18 आएगा, और उसमें आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, माइनस का आएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ। इस केस में पावर है आपकी कितनी, प्लस 1.5 डायोप्टर की है, तो आपको फोकल लेंथ चाहिए तो 1/p, मतलब कि 1/1.5, पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 उड़ा बेटा, तो हो जाएगा आपका 2/3। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, इट विल समथिंग 0.666, तो आप इसको 0.66 रहने दो मीटर में, और सेंटीमीटर में कितना आएगा बेटा आपका ये 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब प्लस का रहेगा, कितना रहेगा, प्लस का रहेगा। तो भाई जब उनका दूर के लिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, मतलब उनकी 0.18 मीटर में, और पास के लिए कितनी हो जाएगी बेटा उनकी 0.66 मीटर। समझ गए, चलो भाई स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, यस मैम ले लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर। एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है बेटा, जिसको दूर मतलब कितना नहीं दिख पा रहा, 2 मीटर से ज्यादा नहीं दिख पा रहा है उसको। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वो मतलब कि पास का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। आपको पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करना है उसके विजन को करेक्ट करने के लिए। अब आप देखो बेटा, उसको क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया इससे दूर का वो देख ही नहीं पा रहा, तो मतलब ये उसका वी हो गया, है ना। यस मैम, यू उसका इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब डी डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो आर द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू -d इज नीडेड टू करेक्ट हिज विजन। तो बेटा ये क्या है, ये उसकी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस से दूर तक का वो नहीं देख पा रहा है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, कॉनकेव लेंस लेगा। आपको ये चीज पता है कि अगर वो शॉर्ट साइटेड पर्सन है तो उसको दूर की प्रॉब्लम है, तो उसको कॉनकेव लेंस ही लगना है। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -d। तो -d आपको पता है बेटा फोकल लेंथ कितनी है बेटा, मतलब ये कितनी है उसकी 2 मीटर गिवन है ना डिस्टेंस, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी उसकी -2। कितनी रहेगी फोकल लेंथ उसकी -2 रहेगी। आपसे पावर पूछ रहे हैं, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1/f हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका हम यहाँ पे देखेंगे 1/f का मतलब क्या है बेटा 1/2, ठीक है। यस मैम 1/2। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.5 मीटर, -0.5 मीटर। तो पावर कितनी रहेगी बेटा, पावर उसकी रहेगी -0.5 मीटर। देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको यही चीज ऑब्जर्व करनी है, आपसे पूछ कर रहे हैं, आपको ये चीज सही से पकड़नी पड़ेगी। अब बेटा किसी को शॉर्ट साइटेडनेस से नहीं आता, लॉन्ग साइटेडनेस से नहीं आता, तो उस केस में तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा ना, उस केस में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट है वाला। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अ पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली व्हेन दीज आर लाइंग एट अ डिस्टेंस बिटवीन 50 एंड 300 सेंटीमीटर। ये बोले बेटा एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकता है क्लियरली जब जो डिस्टेंस है, पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली व्हेन दीज आर लाइंग एट अ डिस्टेंस, जो कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो 50 और 30 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर के बीच में रखी हूँ। फ्रॉम इज ना तो 50 से पहले का देख सकता है, ना ही वो 300 के बाद का देख सकता है। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ हिज विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, वो कौन से विजन से सफर कर रहा है बेटा। अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, अगर उससे कम का नहीं देख पा रहा बंदा, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया का। बट अगर वो उसके बाद का नहीं देख पा रहा, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो जाती है बेटा, मायोपिया। What kind of lens will be required to increase his range of vision from 25 सेंटीमीटर to infinity? बेटा आप कौन से टाइप का लेंस यूज करोगे जिससे कि आप उसकी मतलब कि उसका रेंज मतलब विजन रेंज को बढ़वा सको। तो हमें पता है फॉर द नॉर्मल आई नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी का। द गिवन पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ईदर क्लोजर टू द आई और फार अवे फ्रॉम द आई। ना तो वो ज्यादा पास मतलब क्लोजर और फार, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे बेटा, ना तो 50 से कम देख पा रहा है और ना ही वो 300 से ज्यादा का देख पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बंदे का नियर पॉइंट जो होता है, जो बंदे का नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है बेटा 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और फार पॉइंट कितना होता है बेटा, फार पॉइंट होता है उसका इन्फिनिटी का।
फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी का। तो अगर कोई बंदा 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पा रहा तो उसके साथ प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की। और जो इन्फिनिटी से बात मतलब कि ज्यादा मतलब इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा है तो उसको प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की। अब इसके साथ देखो, इसके साथ सीन क्या है, ये 50 सेंटीमीटर से लेकर सिर्फ 300 सेंटीमीटर की रेंज तक देख पा रहा है, ना 300 से आगे देख पा रहा है, ना ही 50 से कम देख पा रहा है। तो 50 से भी कम नहीं देख पा रहा और ना 300 से ज्यादा देख पा रहा है, तो मतलब इसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। इस केस में इसको हाइपरमेट्रोपिया भी है और क्या है बेटा, मायोपिया भी है। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में आपको इसको कैसे लेंसेज लगाने पड़ेंगे बेटा, आपको दोनों लेंसेज इसको लगाने पड़ेंगे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। क्योंकि आपको ये चीज पता है बेटा, मायोपिया के लिए हमें लगेगा कॉनकेव लेंस, क्या लगेगा हमें लगेगा कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें लगेगा बेटा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। सो स्टूडेंट हम देखेंगे द बाइफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ विल बी रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट एंड टू इंक्रीज हिज रेंज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का पार्ट रहेगा। अपर पोर्शन कॉनकेव का होता है बेटा इसमें, और जो लोअर पोर्शन होगा वो कॉन्वेक्स का होगा। क्या, लोअर पोर्शन किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A 14 years old student is not able to see clearly to question written on the blackboard placed at a distance of 5 meter from him। बेटा 5 मीटर दूरी पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, ये 14 साल का बच्चा उसे नहीं देख पा रहा है, दूर का विजन है, मायोपिया। Name the defect of vision he is suffering from. Name the type of lens to correct his defect. State 2 causes of this defect। ऐसा क्वेश्चन आएंगे बेटा यहाँ से आपको। तो देखो डिफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, उसको 50 मीटर से दूर का नहीं दिख पा रहा तो उसको मायोपिया है, मतलब 5 मीटर से दूर का। भैया उसको 5 मीटर देख लो ना, यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ब्लैक बोर्ड का नहीं देख पा रहा है वो, 5 मीटर की दूरी का नहीं देख पा रहा है वो, तो इसका मतलब इसको क्या है, इसको मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है बेटा, कौन से टाइप का लेंस यूज होगा जिससे आप करेक्ट कर सकते हैं इस डिफेक्ट को बेटा, कॉनकेव लेंस। देखो मायोपिया में होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ मायोपिया में होता क्या है। मायोपिया में कुछ ऐसा होता है बेटा, जैसे मान लो ये आई है, ठीक है, ये आई है, तो ये आई लेंस है, ठीक है, ये आई लेंस है, ये आपके लिगामेंट्स वगैरह, ये सीलियर मसल, ये सब कुछ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है मायोपिया में, जो बंदे का लेंस है ना, इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर बननी चाहिए थी, इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, बट ये इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाती है, हाई कन्वर्जिंग पावर। हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है बेटा, जब हाई कन्वर्जिंग पावर आपकी हो जाती है तो हम ये चीज देखते हैं बेटा कि इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर इमेज कहाँ बन जाती है बेटा, इतनी, जैसे मान लो ये रेज आई, ये रेज आई आपकी, और रेज जब आएंगी बेटा ये तो इतना कन्वर्ट कर देगा ना कि इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। ये होता है मायोपिया में, क्या होता है मायोपिया में, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे जो आपकी एक तो रीजन ये हो गया इसका कि भैया इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है लेंस की, दूसरा क्या होता है बेटा, आई बॉल की जो लेंथ है ना वो इलॉन्गेट हो जाती है, मतलब आई बॉल लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, आई बॉल इलॉन्गेट, आई बॉल आपकी इलॉन्गेट हो जाएगी। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेटा, तो अब ये प्रॉब्लम होगी मायोपिया में, अब कैसे करेक्ट करें भाई। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लेंस हाई कन्वर्जिंग है, आई का लेंस हाई कन्वर्जिंग हो चुका है। सो बेसिकली क्या करो बेटा, यहां पर एक ऐसा लेंस रखो जो इस कन्वर्जेंस को कम करे थोड़ा सा, मतलब कि आप क्या करो, आप पहले ही रेस को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तो मतलब आप लो यहाँ पे ये वाला लेंस, कौन सा है बेटा, ये है आपका कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस जो होता है बेटा आपका, कॉनकेव लेंस जो होता है बेटा ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है बेटा, ये आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होगा, जो रेज आएंगी ना वहां से उनको डाइवर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहां से जो रेज आ रही है ना ये उनको डाइवर्ट करेगा ऐसे। तो अब ये जो हाई कन्वर्जिंग लेंस है वो उसको कन्वर्ट कर देगा और इमेज सीधा रेटिना पर बनाएगा। तो अब इसलिए हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे।
2 कॉजेज बेटा मैंने इस डिफेक्ट के बता दिए, एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाना लेंस की, दूसरी आई बॉल का इलोंगेट हो जाना। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट कॉज हो जाते हैं। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बेटा आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, मैम एक बात बताइए, आई बॉल इलोंगेट होगी तो क्या हो गया बेटा, फोकल लेंथ भी तो बढ़ गई। तो हमें देखनी बेटा आपका इट इज ड्यू टू लॉन्गेशन ऑफ आई बॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। सो भाई ज्यादा ही कर्वी हो रहा है ना पार्ट यहाँ से सारा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं इसका क्या है, a person suffering from a far sightedness whereas spectacles having a convex lens of focal length 50 cm। एक बेटा पर्सन है जो फार साइटेडनेस से पीड़ित है, मतलब कि उसको पास का नहीं दिखता, उसकी दूर का विजन सही है, वो एक स्पेक्टिकल्स पहनता है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपको पता है फॉर श्योर कि हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट है, उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर की। तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा, फोकल लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और ये फोकल लेंथ आपकी किस में लेनी है, आपको पॉजिटिव में लेनी है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज, उसके नियर पॉइंट की, जो उसका नियर पॉइंट आएगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब बेसिकली आपसे वे पूछ रहे हैं, ये वी पूछ रहे हैं। और आपको पता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि कहां से देखना शुरू कर सकता है, ये आपका 25 सेंटीमीटर से देखना शुरू कर सकता है। नियर पॉइंट किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है, और यू को आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहता है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो अब आप क्या लगाइए, लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या होगा बेटा आपका, आपको 1/v फाइंड करना है, तो 1/f प्लस 1/u। f कितना है बेटा आपको, f गिवन है 50, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25। अब हम क्या करेंगे बेटा, 25 और 50 का एलसीएम लेंगे। हाँ जी चलिए ले लेते हैं मैम, 25 और 50 का एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 2 4, 2 5 10, और ये 25 ऐसे रहेगा, ये 5 से रहेगा 5 टाइम, और ये 5 से 5 5 से 25, 25 2 50, कितना आएगा बेटा आपका एलसीएम आएगा 50, तो इट विल बी 50 1 50 माइनस 25 2 तो आएगा आपका माइनस 1/50। तो v इज इक्वल्स टू माइनस 50 सेंटीमीटर। बेटा आपको पता है वो 1/v है, बट आपको v चाहिए, तो v आपका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसका कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, माइनस 50 सेंटीमीटर की उसकी डिस्टेंस होगी, ऑफ कोर्स जितनी फोकल लेंथ है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बेटा, चलिए ले लिया ना, यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे से पूरी चीजें समझ में आ चुकी हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपने देख लिए हैं इस चैप्टर के। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मेरी तरफ से होता है पूरी तरीके से खत्म। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरीके से लगा पड़ा है कि आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकें, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप बेटा हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है मेरे एंड से। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।